गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज फिर से मैं डे 5 में आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 3, जो कि आप लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस टॉपिक को लेकर मैं फिर से आया हूँ। आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर तक पढ़ा दिया था, है ना। आप लोगों को जानकारी होगा कि कल मैंने रेशनल नंबर तक आपको पढ़ा दिया था। साथ में मैंने आपको और क्या बता दिया था कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को मैंने बता दिया था, और भी बहुत सारे टॉपिक्स और भी बहुत सारे टर्म्स को मैंने क्लेरिफाई करवा दिया था आपको, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेशनल नंबर में सबसे अंतिम में मैंने एक चीज लिखा था कि रेशनल नंबर में बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, है ना। मैं उसको समझाता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ आपको। सारे चीज लिखवाने का नहीं होता है, समझने पे ज्यादा जोर देना है, रटने पे बहुत कम जोर देना है ना। तो ऐसे करके हम लोग मैथ सीख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, मेरी बातों को मानेंगे, तो आप मैथ को अच्छे तरीके से मैथ पर अपनी पकड़ को बना लेंगे। तो मेरे मैथ्स वीडियो को देखने से मैं आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम कि आपके हाथ में एक पेन और नोटबुक होना चाहिए, ताकि मैं बोर्ड पे जो भी लिखूं आप उसको कॉपी कर सकें। और दूसरा जो बात है वो बात ये है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब, है ना, आपको ये वीडियो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना होता है। तो आज आइए मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल से। टर्मिनेटिंग डेसिमल से टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? सपोज कीजिए कि एक नंबर है कोई भी, आप उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और नंबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में जाता है। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, कहाँ चला जाता है? डेसिमल में। लेकिन आप देखते हैं कि डेसिमल के बाद 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक के बाद वो नंबर उसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है। वो नंबर उसको क्या कर देता है? एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है ना। तब जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर 8 से मैं 2 को डिवाइड करूँ तो क्या 8 से 2 डिवाइड हो रहा है? क्लियरली आप कहेंगे नहीं सर, कहाँ से होगा? 8 है बड़ा नंबर और 2 है छोटा नंबर, तो कहाँ से डिवाइड होगा? तो मैंने यहाँ डाला क्या? पॉइंट, तो ये बन गया 20। तो 8 2 क्या होता है? 16। यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर क्या आएगा मुझे? 4। फिर मैं यहाँ 0 दूंगा तो 8 5 क्या होता है? 40। अब आप देखिए कि डेसिमल के 2 अंक के बाद ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। ये क्या हो गया? एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो ऐसे डेसिमल को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। या चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि 10 से डिवाइड करना है 25 को। 10 से डिवाइड करना है किसको? 25 को। तो 10 2 20, रिमाइंडर क्या आया? 5। अब देखिए 10 से 5 तो लगने वाला है नहीं, तो यहाँ दिया हमने पॉइंट और ये बन गया क्या चीज? 50, है ना। तो क्या होगा? 10 5 50। अब देखिए एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। कब हुआ? डेसिमल के 1 अंक के बाद, है ना। डेसिमल के बाद 1 अंक तक गया, उसके बाद ये जो डिवाइड आपका था एग्जैक्ट हो गया डिवाइड। तो ऐसे को कहते हैं हम लोग क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। कहने का मेरा मतलब है कि एक ऐसा डेसिमल फॉर्म जो डेसिमल के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक या 8 अंक जहां भी जाए एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। एग्जैक्ट क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अभी मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा रहा हूँ, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं पढ़ा रहा मैं, है ना। मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, है ना, और उसमें मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद बात आता है किसका? तो रिपीटिंग डेसिमल का। रिपीटिंग डेसिमल का। रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है ना। रिपीटिंग डेसिमल में जब किसी एक नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद का नंबर रिपीट करता हो, मतलब बार बार आता हो सके एक ही अंक बार बार रिपीट करे, हो सके कि 2 अंक आपका रिपीट करे, या हो सके कि 3 अंक रिपीट करे, मतलब रिपीट करना चाहिए, है ना। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आप देख सकते हैं, अगर 3 से मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 3 9,
रिमाइंडर क्या बच गया 1, पॉइंट दिया फिर हो गया ये 10, है ना, तो 3 तिया 9, फिर रिमाइंडर क्या बच गया 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर रिमाइंडर 1। मतलब ऐसा डिवीजन जो है कभी खत्म नहीं होगा और रिमाइंडर सेम आ रहा है सब जगह, यहाँ भी बनाया था, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, है ना। तो यहाँ देखिए ये है 3.3, मतलब 3.3 पे रेकरिंग, तो ये है रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। तो याद रखना है आपको कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है सिर्फ दो ही होता है, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है आपका रिपीटिंग डेसिमल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आप लोग क्या करेंगे कि अब आप लोग नोटबुक पे लिखना शुरू करेंगे, है ना। मैं कोशिश आपको करूंगा कि आपके बुक्स का, है ना, जो भी बेसिक टर्म्स है जो आपको शायद नहीं पता, मैं उन सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पढ़ाता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में, है ना। अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है? इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है? जिसको हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या, है ना। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, अपने कॉपी पे लिखते रहेंगे। लिखता हूँ यहाँ पे ए नंबर which cannot be expressed as a terminating decimal or a repeating decimal is called an irrational number। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक ऐसा नंबर जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। एग्जांपल से देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इरेशनल numbers cannot be written in the form of p by q। इरेशनल नंबर्स को कभी भी p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। अब बात आया फॉर एग्जांपल्स का। मैंने क्या लिखा कि एक ऐसा नंबर जिसको हम ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सके और ना ही हम रिपीटिंग में लिख सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो जाए, है ना, और साथ में रिपीट भी नहीं करे, है ना, तो वैसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। जैसे देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.01 00001 00001 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जगह एक जीरो के बाद एक, अब 2 जीरो के बाद एक, अब 3 जीरो के बाद एक, अब 4 जीरो के बाद, आप देख सकते हैं कि ऐसा नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और डेसिमल के बाद खत्म भी नहीं हो रहा है, बढ़ भी रहा है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। या फिर इस तरीके का नंबर को √2 √3 √5 √6 √7, है ना, √8, है ना, √10, ये सब नंबर्स भी कैसे नंबर्स हैं? आपके इरेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद है कुछ इस प्रकार का नंबर, ये देखते रहेंगे आप लोग, है ना। ये इस तरीके के नंबर्स को भी क्या कहते हैं? हम लोग इरेशनल नंबर्स ही कहते हैं। साथ में यहाँ से आप लोग देखेंगे 2 + √3 ये भी इरेशनल, 2 / √3 ये भी इरेशनल, 2 √3 ये भी इरेशनल। मतलब ये जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारे एग्जांपल्स कौन से नंबर के हैं? इरेशनल नंबर्स के हैं। और इनको ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ना ही इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। अब इसका प्रॉपर्टी जो है आपको एक एक प्रॉपर्टी लिखना होगा, एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक एक टॉपिक समझ में आए, है ना। मैं एक एक प्रॉपर्टीज को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए तो मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स।
चलिए इसी को मैं शुरू कर लेता हूँ। अब आप लोग वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते रहेंगे। ये जो वीडियोस है ना, बेसिक मैथमेटिक्स वाला, ये वीडियो क्लास 6th 7th 8th 9th और 10th इन पांचों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। जिसमें से अपर क्लास के बच्चों का अगर कुछ छूट गया होगा तो वो पूरा हो जाएगा, और अगर उन्होंने शुरुआत लेसन नहीं पढ़ा होगा तो वो भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। खास करके 9th क्लास वाले बच्चों के लिए फर्स्ट लेसन अगर स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स का हर एक वीडियो को आप देखें, आपके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, है ना। आपके लिए रामबाण का काम करेगा। पहला जो प्रॉपर्टी है, द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट irrational number cannot be obtained फिर है there are infinite irrational numbers present between two given irrational numbers थर्ड नंबर जो है वो है कि the sum of a rational and an irrational number is always an irrational number अगला है the difference of a rational and an irrational number is always an irrational number अगला जो है the product of a rational and an irrational number is always an irrational number इसके बाद जो है अगला प्रॉपर्टी वो है the quotient of a rational and an irrational number is always an irrational number ये है प्रॉपर्टी। मैं बोर्ड की ओर से हट जाता हूँ। सबसे पहले फिर से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, वीडियो को कीजिए पॉज, है ना। वीडियो को पॉज करने के बाद जितने भी चीज़ बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं, है ना, उनको अपने नोटबुक पे कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद मैं आपको एक एक टॉपिक आराम से समझा दे रहा हूँ। इसके बाद अभी और प्रॉपर्टी है इसके, है ना। अगर आप समझ लेंगे, है ना, तो आपका ये जो है टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आराम से इसको देखें और सुने समझें, ताकि ये आपका जो भी है बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपके माइंड में पूरा का पूरा आ जाए और आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो ये जो है पहला मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन। सबसे छोटा और सबसे बड़ा इरेशनल नंबर कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको लिखा है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट बिटवीन टू गिवन इरेशनल नंबर्स, है ना। दो इरेशनल नंबर्स के बीच में, दो इरेशनल नंबर के बीच में आप जितना चाहें उतना इरेशनल नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं।
अगर आपको दो इरेशनल नंबर दे दिया जाए, सपोज कीजिए कि आपको √2 और √3 के बीच में 5 इरेशनल नंबर्स निकालने को कहा जाए, किसके किसके बीच में, √2 के बीच में और √3 के बीच में आपको 5 इरेशनल नंबर निकालने कहा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो करना कुछ नहीं है, आपको √2 का डेसिमल वैल्यू लिखना है और √3 का भी डेसिमल वैल्यू लिखना है ना। जहाँ की वैल्यू लिखते समय ये ध्यान रखें कि नॉर्मली आपको डेसिमल के बाद मिनिमम 2 अंक कम से कम लेके चलना है, और उन दोनों के बीच में बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये देख लीजिए, कंक्लूड कर लीजिए, और उसके बीच में आप जितना चाहिए रेशनल नंबर लिख सकते हैं। सपोज कीजिए, जैसे मैं लिख के भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बोर्ड की ओर नजर रखेंगे, है ना। मैं 2 डेसिमल के बीच में आपको नंबर लिख के दिखा दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक जो नंबर है वो है 2.5334 डैश डैश डैश, और एक है 2.5493 डैश डैश डैश, इस तरीके से है कि बढ़ते जा रहा है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ है 53, है ना, यहाँ क्या है 54, है ना, यहाँ है 3 और यहाँ है 9, तो मतलब बड़ा कौन है, नीचे वाला ही है, बड़ा क्लियर हो गया। तो इसे यहाँ से देखना है, 3 से बड़ा कर देना है और 9 से छोटा, उसके बाद जो मर्जी में आप लगा दीजिए, है ना, जैसे ऐसे 2.53, है ना, 53 के बाद एक अंक यहाँ तक ले लिया, 3 से बड़ा 4 9 कुछ भी लिख देंगे, है ना, डैश 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 दे देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे 2.53 59 समथिंग कुछ भी लिख देंगे, डैश 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 आगे बढ़ जाएंगे। मतलब 2 डेसिमल के बीच में, जैसे आपको √2 और √3 का कहा जाए तो √2 का डेसिमल वैल्यू लिख लेंगे, √3 का डेसिमल वैल्यू लिख लेंगे, और डेसिमल्स के बीच में आप जितना चाहें उतना डेसिमल नंबर्स को आप लिख सकते हैं। वही होगा आपका 2 गिवन इरेशनल नंबर्स के बीच में लिखा हुआ इरेशनल नंबर। अब है द सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इसको एकदम याद रखेंगे कि जैसे अगर लिख देते हैं हम 2 + √3, मैंने लिख दिया 2 + √3, तो ये जो 2 है ये है रेशनल नंबर, जबकि √3 क्या है, ये है इरेशनल नंबर। तो ये जो 2 + 3 है, 2 + √3, ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सम जो होता है एक रेशनल और एक इरेशनल का हमेशा इरेशनल होता है। इसी तरीके से एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस भी हमेशा इरेशनल होता है। इसी तरीके से एक रेशनल और एक इरेशनल को गुना करने पे जो ऑब्टेंड होता है नया प्रोडक्ट, उसको भी इरेशनल कहा जाता है। इसके बाद अगर एक रेशनल को इरेशनल से या एक इरेशनल को रेशनल से हम डिवाइड करते हैं तो जो हमको कोसेंट आता है, भागफल आता है, वो भी हमारा इरेशनल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो ये सारी बातें होती हैं यहाँ तक। अभी और है इसका प्रॉपर्टी, जिसको भी मैं लिखवा देता हूँ, है ना। आप लोग बोर्ड पर वीडियो को पॉज कर लें अपने स्क्रीन पर, और उसके बाद आराम से जो भी यहाँ लिखा जा रहा है उसको आप लिखते रहें। अभी तक मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टियाँ लिख दी, 6 प्रॉपर्टियाँ लिख दी, अभी और है ना, उसको भी आप लोग देखते रहें। इसके बाद आप चिंता नहीं कीजिएगा, अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी का एक एक सॉल्यूशन बना कर भी दिखाऊंगा, है ना। उन सॉल्यूशन से आपका ये सारा का सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों का सारा टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आपको कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि द सम ऑफ 2 इरेशनल्स, द सम ऑफ 2 irrational numbers may be rational or irrational, may be rational or irrational, may be rational or irrational। अगला है the difference of two irrational numbers may be rational or irrational। अगला जो है वो है कि the product of two irrational numbers may be rational और इरेशनल, may be rational और irrational। इसके बाद जो आपका है ना, जे नंबर में है कि द कोसेंट ऑफ 2 irrationals
टू इरेशनल द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ टू छूट गया था, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स may be rational or irrational। अब देखिए आपकी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की पूरी हो गई है। इरेशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मैंने बोर्ड पे उनको लिख दिया है। आप इसको क्या करें कि आप अपने कॉपी पे इसको अच्छे तरीके से पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके एक एक प्रॉपर्टी को समझाऊंगा। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज, ये जितने भी इरेशनल के प्रॉपर्टीज को मैंने लिखा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में से, हर एक प्रॉपर्टी में से एक एक लूंगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए पहला मैंने लिखा है कि अगर किसी दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए, अगर किसी दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ा जाए तो जो आंसर आएगा, जो मतलब आपका जोड़ने के बाद जो उत्तर आने वाला है, वो आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी आ सकता है। मैं अभी तुरंत आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है ना। तो आप लोग जब तक बोर्ड पे से उतारते रहें, है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ जो भी है उस वीडियो को पॉज करके आप उसको अच्छे तरीके से कॉपी कर लें। उसके बाद मैं आपको एक एक को समझाऊंगा भी कि कैसे होता है और क्यों होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज में से एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अब क्या करेंगे कि समझने के दौरान अपना 100% आप लोग बोर्ड पे ही रखेंगे, ताकि कि क्या हो कि मुझे समझाने के समय आप लोग देखते रहें, बोर्ड पर निहारते रहें कि मैं कौन कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने ऊपर लिखा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर लेना है। चलिए मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया √3 और √5। देख लीजिए दोनों का दोनों कैसा नंबर है, इरेशनल है। कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल में भी लिखा था, दोनों का दोनों कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जो नंबर आएगा वो मेरा रेशनल भी आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब इसके बाद ये दोनों ऐड ही नहीं होगा और ये दोनों बन गया इरेशनल, ये दोनों बन क्या गया, इरेशनल। अब मैं इसी में पहला ही में जो आपका है फिर से लेता हूं दो इरेशनल। चलिए मैं ले लेता हूं 4 + √3। आपको कुछ देर पहले मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल होता है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल है। अब मैं ले लेता हूं 5 - √3। मैंने ये भी लिखा था कि अगर एक रेशनल हो और एक इरेशनल तो उसका डिफरेंस भी क्या होता है, इरेशनल। इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के दौरान ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, 9। जबकि 9 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आपने अभी देखा कि जब दो इरेशनल नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो आंसर स्वरूप हमको इरेशनल भी आ सकता है या रेशनल भी आ सकता है। तो ये बातें थी, है ना। उसके बाद है कि आपको दो इरेशनल को घटाने पर, अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को घटाएंगे तो आपका आंसर जो है हो सके रेशनल भी आ सकता है या आपका आंसर इरेशनल भी आ सकता है। इसके बाद है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को गुना करते हैं, जैसे कीजिए ना √8 को और √2 को गुना कीजिए, तो आपको गुना करने पे क्या आएगा, √16, जो कि आ गया रेशनल, जो कि आ गया रेशनल, है ना। √16 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, +4 या फिर -4, है ना। तो इसी तरीके से दो इरेशनल को आप गुना करते हैं तो आपका जो उत्तर होता है वो रेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। उसी तरीके से अगर आप दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो रेशनल या इरेशनल इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये बातें थी आपकी इरेशनल नंबर्स की, है ना। यहाँ तक मैंने आपको लेके आया। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग में से किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जो सा टॉपिक नहीं समझ में आया उसको, है ना, या जो प्रॉपर्टी नहीं समझ में आया उसको लिख के भेजेंगे और अगले क्लास में
मैं उनके साथ यही डिस्कस करूंगा कि आखिर उनको क्यों समझ में नहीं आया या मुझसे कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, है ना। तो ये था यहाँ तक का बात, है ना, इरेशनल नंबर का। अभी बात और भी है बहुत सारे, है ना, लेकिन एक ही वीडियो में सारी बातों को करना ये भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा समय ज़्यादा लगे तो लगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड पे जितने भी चीज़ों को मैंने लिखा था आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। साथ में आप लोग अपने नोटबुक पे कॉपी भी करते जा रहे होंगे। और कल जो है इसी वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स को अब छोड़कर मैं क्लास 9 का, है ना, और क्लास 8, क्लास 7 3 क्लास के मैथमेटिक्स का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर को आसानी से समझाया जाएगा। आप देखेंगे, आपको देखने में भी मजा आएगा। आपको अगर अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपका जो पकड़ है मैथ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। तो थैंक्स।